क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। यह कहता है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। आपको कोई भी अलजेब्रिक मेथड जो है लेना है, आइदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड यू आर फ्री, you are not bound to any one of the method, free to take any method। अब क्वेश्चन रीड कीजिए। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड। हॉस्टल चार्ज फिक्स रहता ही है। रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। मेस में खाइएगा, आपको पर डे का चार्ज लगेगा भोजन का। स्टूडेंट ए नाम का है जो 20 डेज रह के भोजन करता है और 1000 उसको पेड करना पड़ता है। और हॉस्टल चार्जेज वेयर एज स्टूडेंट बी टेक्स फूड फॉर 26 डेज लेता है तो उसको 1180 थोड़ा ज़्यादा पेड करना पड़ता है। अब आपको फिक्स चार्ज उसका और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे निकालना है। सो लेट सॉल्यूशन लिखते हैं पहले। सबसे पहले तो सॉल्यूशन, देन कंसीडर करते हैं फिक्स्ड चार्ज को x। लेट फिक्स्ड चार्ज जो है एक हॉस्टल का बी x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, इसको ₹y मानिए। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। केस फर्स्ट में कितने डेज का है? केस फर्स्ट स्टूडेंट ए 20 डेज। देखिए यहाँ तो x फिक्स्ड प्लस 20 डेज का 20y 1000। अगेन है हॉस्टल चार्जेज लगता है b को 26 डेज के लिए, तो x प्लस 26y 1180। यहाँ आपको आसान रहेगा एलिमिनेशन मेथड यूज करना। x कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि कोई बाउंड नहीं है कि वही मेथड लेना है, तो आपको सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, x अपने आप कैंसिल हो जाएगा 1000 एंड x प्लस 26y 1180 माइनस माइनस माइनस, ये -6y होगा, ये -180, y होगा 180/6 30। इसी को पुटिंग करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 20 × 30 1000 x प्लस 600 1000 x इक्वल टू 1000 माइनस 600 x इक्वल टू 400। सो ये फिक्स चार्ज हॉस्टल का, हैंस फिक्स्ड चार्ज ₹400 and charge of food per day, charge of food per day जैसा कि आपने देखा कि 30 रुपीज़ के हिसाब से लगता है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 1 है ऑफ 4 कंप्लीट। स्टूडेंट्स, नाउ जस्ट आई एम गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ये फ्रैक्शन बिकम्स, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, 1/3 हो जाता है। 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। आप सबसे पहले लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी x and y। So the required fraction
x by y. According to question, 1 is subtracted from numerator, it becomes 1 by 3, 3x minus 3 equal to y, 3x minus y equal to 3. ये केस फर्स्ट है. केस सेकेंड, 8 is added to the denominator. 8 is added to the denominator, it becomes 1 by 4. 4x equal to y plus 8, 4x minus y equal to 8. Okay, here minus y, here minus y. So subtracting equation 2 from equation 1. Okay, equation 2 from equation 1. So we write here 3x minus y equal to 3, 4x minus y equal to 8. Change the sign. Okay, minus x minus 5, x equal to 5, minus minus cancel. Okay, this value of x, putting the value of x in equation first, that means 3x, 3 into 5 minus y equal to 3, 15 minus y equal to 3, y equal to 3, 15 minus 3, 12. Hence required fraction x by y, that means 5 by 12. So just I completed question number 2 solution. Okay. Students, now question number 3 कहता है, Yas scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer. सही आंसर पर उसे 3 मार्क्स अवार्ड होता है, लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और हर गलत के 1 मार्क्स कट जाते हैं. अगर 4 मार्क्स दूसरे कंडीशन में उनको अवार्ड किया जाता करेक्ट आंसर के लिए और 2 मार्क्स डिडक्ट किया जाता इनकरेक्ट आंसर के लिए, तो 50 मार्क्स मिलता. वो क्वेश्चंस कितने थे पेपर में, टेस्ट में? Just solution started. Solution. Let number of questions for correct answer be x and number of wrong answer by. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए फर्स्ट केस कि अगर 3 मार्क्स राइट आंसर के लिए यानी 3x और 1 मार्क्स रॉन्ग के लिए तो उसे 40 मिलता. केस सेकेंड कहता है कि 4 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए और 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है इनकरेक्ट के लिए, तो 50 प्राप्त होता है. अब हमारे पास इसको इक्वल करके मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2, ये 6x minus 2y 80, और हमारे पास सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब 2 और 3 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 from equation 2, 4x minus 2y is equal to 50 and from 2 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6x minus 2y equal to 80. ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 2x माइनस 30. सो x इक्वल टू माइनस
30/-2 यानी 15 और यही वैल्यू पुट करेंगे. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first, here first equation 3x minus y, 3 into 15 minus y equal to 40. Okay, 45 minus y 40 minus y 40 minus 45 y equal to 5. So 15 total number of questions. Total number of questions in the test x plus y आएगा, यानी x के लिए 15 plus 5 20. So here number of questions where in there in the test is 20. Okay, so answer comes. Students, now just I am starting question number 4. Places A and B are 200 km apart. You see the solution. A and B are two places 100 km apart and two cars start. This one car, this another car start. Okay, from here another car start. This with x kilometer per hour, y kilometer per hour, and here they both meet. तो मान लीजिए let speed of car start या first car bx km per hour, speed of second car b y km per hour, और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. केस फर्स्ट वाई. देखिए कहता है क्या, ए वी आर गोइंग स्टार्ट्स फ्रॉम ए, अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी, same time if the cars travel in the same direction, different speed different तो है, they meet in 5 hours. So while they go in same direction, okay, so that means 4x distance and 4y distance covered there, and in between these two distance 100 km. So 4x minus y, 100x minus y equal to 100 by 4, x minus y 25. Okay, sorry, 5x. In 5 hours, here 5, here 5, here 20. So this is equation first, and when case second they move in opposite direction in 1 hour they meet here, 100 km distance covered in 1 hour. That means case second, in 1 kilometer first car x kilometer, second car y kilometer 100. Okay, adding this to equation 1 and 2, x minus y plus x plus y equal to 120, y cancel, 2x 120, x 60. Putting the value of x in equation first or second, that means x plus y, that means 60 plus y 100. So
So y equal to 100 minus 60, y equal to 40. So what are the speeds of two cars? Hence speed of two cars are 60 kilometer and 40 kilometer. So students, just solution of question number 4 completed. Students, now question number 5, 4 का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.5 का लास्ट क्वेश्चन है। ये कहता है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। रिड्यूस्ड यानी कम हो जाता है। इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। यानी 5 यूनिट्स अगर कम किया जाता है लेंथ को, ब्रेथ को 3 यूनिट्स बढ़ाया जाता है। केस सेकेंड है कि अगर लेंथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज किया जाता है, ब्रेथ को 2 यूनिट्स जो है वह इंक्रीज किया जाता है, तो 67 स्क्वायर यूनिट्स जो है एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो आपको डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। सो लेट मी स्टार्ट। लेट लेंथ and breadth of a rectangle be x and y units। तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है L इंटू बी, यानी एरिया एक्स वाई। अब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट है। ध्यान से देखिए, एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ जाता है, सॉरी घट जाता है जब 5 यूनिट्स लेंथ में रिडक्शन होता है और ब्रेथ में 3 यूनिट्स का इंक्रीज होता है, तो एरिया में 9 स्क्वायर यूनिट डिक्रीज होता है। यहाँ से x को y प्लस 3 करेंगे, एक्स वाई, और प्लस एक्स वाई प्लस 3x, फिर y को -5 -5y और -15 एक्स वाई -9। तो हमारे पास 3x -5y, ये 15 उधर जाएगा, -15 प्लस में 3x -5y 6। अब इस तरह से फिर यहाँ पर केस 2 लेते हैं। इसमें कहता है कि अगर 5 यूनिट्स ये जो है 3 यूनिट्स जो है इंक्रीज किया जाता है, नहीं अगला है स्टेटमेंट, ये 3 यूनिट्स जो है वह लेंथ को और 2 यूनिट्स ब्रेथ दोनों को इंक्रीज ही किया जाता है। 3 यूनिट्स लेंथ को और 2 यूनिट्स ब्रेथ को, तो एरिया एक्स वाई में 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ से लीजिए एक स्टेप और, यहाँ एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 एक्स वाई प्लस 67, 2x प्लस 3y 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y 61। अब यहाँ से देखिए 3x 2x, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यहाँ अप्लाई करते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट को हमने सॉल्व किया तो 5y 3x माइनस 6 y 3x माइनस 6 बाय 5, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 3x माइनस 6 बाय 5 इन इक्वेशन 2। तो 2x प्लस 3
3x minus 6 by 5 is equal to 61. 5 to the 10x plus 9x minus 18 equal to 305. 19x 305 plus 18. 19x equal to 853 and 1123. X equal to 323 by 19. 19 1 ja 19 and 19 7 ja x 17. Now we find the value of y. Okay, so putting the value of y, here x, no y, x in equation first, second ही है 2 into 17 plus 3y 61, 3y 61 minus 34, y 11 में 4 7 and 11 में 4, 5 में 3 2 and y by 3 9. वो हमारे पास एक्स वाई का वैल्यू आ गया. वो कहता है डायमेंशंस. एक्स माना लेंथ 17 यूनिट्स and y 9 units. Students, I have completed all the questions of the second part in the second video in this exercise. Hope you understood in comfortable way, but if you are getting difficulty in anywhere related to the chapter, related to the exercise, you must write in the comment box so that I will feel happy and I will try to give you or provide you so many standard question for you. Thanks for watching my video. Happy Mother's Day to you once again.